जा रही है। देखिए संविधान बदलना जरूरी है, आप बदल रहे हो, आप टाइपराइटर से कंप्यूटर पे आ रहे हो, आप पहले पेंसिल से लिखते थे, आज आप पेन से लिख रहे हो, आज आप अपने आईपैड पे लिखते हो, डिजिटल सिग्नेचर आप कर रहे हो, तो क्यों नहीं बदलना चाहिए? संविधान में संशोधन, बात आपने की है, संविधान में कमी, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे स्टूडेंट और यूथ से मतलब है। देखिए मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, ये यूथ है। तो स्टूडेंट नहीं आए थे, आपको मतलब नहीं है? मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि मुझे स्टूडेंट से मतलब है, मुझे यूथ से ये मतलब लोग है। आवाज क्यों उठा रहे हैं, किसके लिए उठा रहे हैं? तो मैं वही बोल रही हूँ, तो मुझे स्टूडेंट यूथ के लिए ही तो है, किसी का बच्चा है, हाँ, ठीक है, सबके किसी बच्चे हैं, हाँ, और किसी का भाई होगा, किसी की बहन होगी। अब आपके साथ कुछ होगा, हम लोग आवाज उठाएंगे ना। अब आप कह दो कि भाई तुम क्यों आवाज उठा रहे हो भाई? हम यहाँ क्यों आए? हम यही कह रहे हैं ना कि जो स्टूडेंट की बात आप करो, नहीं आप एक बात बताओ, आप स्टूडेंट की बात करो, तो मैंने भी यही बोला ना कि भाई स्टूडेंट के लिए अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, लेकिन आपके हिसाब से इस्तीफा होना चाहिए ना, ये एक हाँ बिल्कुल होना चाहिए, खुल के बोलो इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान। नहीं देखो मैं ये कहती हूँ, अगर स्टूडेंट्स को लगता है तो वही बोला रहे ना, आपने मुझे सुना नहीं, आप अभी आए और आप बोलना शुरू कर दिए। कांग्रेस के रहते समय भी ये सारी चीजें हो रही थी, तब कोई क्यों नहीं बोला? तब कोई क्यों नहीं बोला? ये बात आज से नहीं हो रही है, ये आज 10 साल पहले से होते आ रहे हैं, बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं। ये लोग फिर कहते हैं कि आप पहले 2014 की पहले की बात क्यों कर रहे हो? प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसकी बात करो। आप पहले की बात क्यों ना करो? ये बात तो मुद्दा शुरू का हो रहा है ना, आज बच्चों ने अपोज किया है, लेकिन मुद्दा 20-25 साल से बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। बात सिर्फ बीजेपी की नहीं होगी, बात अब 20 साल पहले से होगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चे रेज होकर आए हैं ना, जो 40% लेके MBBS हो गया, इंजीनियर हो गया, जो 90% 99 लेके बच्चा नहीं बन पा रहा, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? यूथ की बात करिए, जर्नल सबकी बात करिए, UCC रिफॉर्म कीजिए, सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट दीजिए, नॉट ओनली फॉर द वन कास्टिज्म। आप ये बीजेपी को टारगेट क्यों कर रहे हो? आप मुझे ये सत्ता में सत्ता में तो पहले कांग्रेस, जवाब देंगे। सुनिए एक मिनट, सत्ता में पहले कांग्रेस भी थी, सत्ता में हटा दिया ना जनता ने। सत्ता में पहले बहुत सारी कंप्लेंट है कि तब सर आप भी पढ़ के आए हो, कभी हमने स्कूल में इस तरह की हरकतें की है? हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे साथ कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। क्या आपको नहीं पता कि कौन है हमारे साथ? कोई जातिवाद आपने हमने तो कभी नहीं देखा। कहाँ की रहने वाली? मैं यूपी से रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मेरा बॉर्न एंड सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में रहा, ठीक है, मेरी पढ़ाई स्कूलिंग सब दिल्ली में रही, अलीगढ़ से। लेकिन मैं कभी वहाँ रही नहीं। आप मेरी बात सुनेंगे? बात सुने, मैं यूपी से मेरा ओरिजिन है, लेकिन मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में रहा। हमने नहीं देखा, हमने दिल्ली में जातिवाद नहीं देखा। मैंने अपने स्कूल में कभी नहीं देखा कि हमारे साथ में पढ़ने वालों के साथ ये हुआ हो, कभी नहीं देखा। अब देख रही हूँ मैं। आपको पता है ब्राह्मणों के साथ भी यही होता है। किसके साथ? ब्राह्मणवाद, जो आप जातिवाद सामान्य वर्ग की बात करें ना, तो आपने देखा नहीं है तो आप जाइए, जाके देखिए, आप जाके देखिए। मुझे किसी को कोई कमेंट नहीं करना, बहुत सारे जिक्र कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन द कैमरास, राइट? प्लीज गो एंड चेक द स्टैटिस्टिक, तब बात करना जब आपको नहीं पता। आपने कहा अच्छा, आपको एक मिनट, नहीं आप रुकिए। आपको पता है, आपको पता है, आप जो बात कह रहे हो इसके स्टैटिस्टिक आपको पता है? आपको पता है? सुनाओ। नहीं आप स्टैटिस्टिक दो, स्टैटिस्टिक दो। नहीं बार-बार कह रही जातिवाद नहीं होता। जातिवाद, आप जाति, मैं अब ये जाति, अब जातिवाद की बात आप ये कह रहे हो ना, तो आप ये सुनो, जातिवाद अब ज्यादा हुआ है। ये 5-10 सालों से 15 सालों से मैं ज्यादा देख रही हूँ, मुझे तो नहीं लगता। बड़ व्यवस्था का नाम सुना? बड़ व्यवस्था का नाम सुना? संविधान, देखिए संविधान बदलने की जरूरत नहीं होती, संविधान में संशोधन होता है, ठीक है? आप बदलने की बात कर रहे हैं, संशोधन नहीं बोला। मैंने संशोधन बोला है, संविधान बदला नहीं जा सकता, संविधान में संशोधन होते हैं, इतने सालों से संशोधन होते आ रहे हैं, हो रहे कि नहीं? देखिए आप बीजेपी को क्यों लाए? आपने बीजेपी क्यों लाए? मैंने क्या कहा? बीजेपी को मत लाइए, किसी भी पार्टी को मत लाइए। आप बात संविधान की कर रहे हो, आपने सीजेपी बनाई। कह रही है ना 400 पार हो जाए तो हम संविधान बदल देंगे। कैसे बदल दोगे? आप संशोधन कर दोगे, संविधान कैसे बदलोगे? मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कैसे बदलोगे? नहीं बदल पाएगी, गुमराह कर रही है जनता को। किसने गुमराह किया? हमेशा देखो संविधान में संशोधन हुए, वो बदला ही गया है। आप एक बात बताओ, पहले के ज़माने में जब आपके पास, देखो एक बात बताओ, आप लोगों ने, मेरे को नहीं मालूम कि आप लोगों ने टाइपराइटर देखा है कि नहीं? देखा है, उस पर काम किया है, हमने काम किया है, हाँ ठीक है। उसके बाद हमारे पास में वो कंप्यूटर आया जिस पे वो CPU लगा होता था, उसके बाद फ़ोन्स आए, फिर लैपटॉप आया,
ठीक है, फिर ये व्यवस्था है, संविधान में संशोधन की व्यवस्था है। क्यों नहीं है व्यवस्था, क्यों नहीं है? व्यवस्था है संविधान में, बिल्कुल है, तभी तो संशोधन है। क्यों बताइए, BNS बना संशोधन में और बदलने में। अच्छा, अमित शाह ने संसद के अंदर कहा। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ बात करने आए हैं यूथ की या बीजेपी की? सरकार की होगी ना, सरकार की होगी ना। अच्छा, एक बात बताएं, आप ये बीजेपी को टारगेट क्यों कर रहे हो? आप मुझे ये सत्ता में सत्ता में तो पहले कांग्रेस। जवाब देंगे, सुनिए एक मिनट, सत्ता में पहले कांग्रेस भी थी, सत्ता में हटा दिया ना जनता ने। सत्ता में पहले बहुत सारी कंप्लेंट, लेकिन तब से लेके आज तक बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जनता ने हटाया, कांग्रेस ने गलत किया तो जनता ने हटाया, तो बीजेपी को भी हटाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि कम, तो फिर आगे जनता जवाब देगी, ऐसा नहीं जनता जवाब नहीं देगी। और अगर आप बात करें क्रांति की, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप बहुत सारी पार्टियां रही हैं, लेकिन बात है कि आपको क्या मिल रहा है? आप खुश है बीजेपी के काम से? मैंने क्या कहा कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं यूथ को सपोर्ट करती हूँ, और यूथ के लिए अच्छी चीजें होनी चाहिए। अच्छी चीजें हुई 12 साल में, आपको नहीं लगता कि कुछ हुई है? हम जानना चाहते, जनता जानना चाहते हैं। देखिए, मैं इस मुद्दे पे इसलिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि इतना मैं अवेयर नहीं हूँ कि कितनी सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हाँ, इतना हुआ है कि लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, बेनिफिट्स मिले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। आपको क्या बेनिफिट? मैं यूथ नहीं हूँ, आप यूथ की बात करें। यूथ को क्या मिला? अच्छा, आप एक बात बताएं। अच्छा, सुनिए, पहले एक वो हो रहा था कि ये बोल के कि देखो, मैं कास्टिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब बात हो रही थी इस पे बात मुद्दे पे उठी थी कि भाई जितने भी दलित छात्र हैं या जितने भी SC ST स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या नहीं मिल रहा मालूम है? उनको लिबर्टी नहीं मिल रही है, उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको उनके फ्रीडम नहीं मिल रही है। कास्टिज्म है अभी भारत में नहीं, आप क्या मानती हैं? मेरी बात सुनने दो, मैं पूरा कर लूँ, है ना, एक एक करके, ठीक है? आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मैं जवाब बिल्कुल भी नहीं दूंगी, आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है? सुनने दीजिए और बोलने दीजिए। बात ये है कि जब आप किसी संविधान की बात कर रहे हैं, आप किसी यूथ की बात कर रहे हैं, आप मुद्दे पे आइए। आपका मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा है नीट पेपर्स लीक नहीं होने चाहिए, आपका मुद्दा है बच्चों को राइट एजुकेशन मिलनी चाहिए। आज जो बच्चा है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हर स्टूडेंट को एक नज़र से देखने की ज़रूरत है, ठीक है? जो अब क्यों बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, UGC पे प्रोटेस्ट हुआ, UGC प्रोटेस्ट क्यों हुआ? कि उन्होंने कहा, जो पहले बच्चों ने कहा था कि भाई हमें वो नहीं मिल रहा, हमें राइट नहीं मिल रहा, हमारे साथ पिछड़े तबके की तरह की चीज़ें हो रही हैं, हमें उतना ग्रोथ नहीं मिल पा रही। तो क्या हुआ? गवर्नमेंट ने उनके लिए स्कीम बनाई। किसके लिए? ये सब जानते हैं, ठीक है? उनके लिए स्कीम बनी, और वो इतनी स्ट्रांग बनी कि उसमें उसमें जनरल कास्ट का बच्चे को लिया ही नहीं गया, इसलिए फिर अपोज हुआ। आप हर स्टूडेंट के बीच में दखल अंदाजी करो। आप एक बात बताएं, हम भी स्कूल में पढ़ के आए हैं, है ना? मैडम, आप भी पढ़ कर आए हो? सर, आप भी पढ़ के आए हो? कभी हमने स्कूल में इस तरह की हरकतें की है? हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे साथ कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। क्या आपको नहीं पता कि कौन है हमारे साथ? कोई जातिवाद आपने? हमने तो कभी नहीं देखा। कहाँ की रहने वाली है? मैं यूपी से रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मेरी बात सुनिए, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में रहा, ठीक है? मेरी पढ़ाई, स्कूलिंग सब दिल्ली में रही, अलीगढ़ से। लेकिन मैं कभी वहाँ रही नहीं। आप मेरी बात सुनेंगे? बात सुने, मैं यूपी से मेरा ओरिजिन है, लेकिन मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में रहा। हमने नहीं देखा, हमने दिल्ली में जातिवाद नहीं देखा। मैंने अपने स्कूल में कभी नहीं देखा कि हमारे साथ में पढ़ने वालों के साथ ये हुआ हो, कभी नहीं देखा। अब देख रही हूँ मैं। कह रही है कि आपने अपने एजुकेशन सिस्टम जब पढ़ रही थी तब नहीं देखा हमने, तभी हमने कभी नहीं देखा, हमने अपने टाइम पे कभी नहीं देखा। ये बताइए, आप सोशल मीडिया चलाते हो? हाँ, आप एक बार जाके CJP की जो भी अभी पोस्ट वगैरह है, उसमें कमेंट सेशन में जाके एक बार चेक करना कि मैं अब देखो एक बात बताती हूँ, सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। आप अगर कमेंट सेक्शन की बात करेंगे ना, तो मोदी जी को भी गाली पड़ती है, कांग्रेस को भी पड़ती है, और ऐसे अगर आज मेरा ये वीडियो वायरल होगा ना, तो इस पर भी गालियाँ पड़ेंगी। आप समझ रहे हो? गालियाँ सबको पड़ेंगी, लेकिन आप बात ये करो ना। अच्छा, एक बात बताओ, आज भी बारात नहीं निकाल सकता दलित। आप कौन सी दुनिया में रहती हैं? आज भी यूपी का, जिस यूपी से आप आती है, रोज घटनाएं आती है, ये सरकार का डाटा है। ये आपको पता है ब्राह्मणों के साथ भी यही होता है। किसके साथ? ब्राह्मणवाद, जो आप जातिवाद, सामान्य वर्ग की बात कर रहे हैं ना, तो आपने देखा नहीं है, तो आप जाइए, जाके देखिए, आप जाके देखिए। मुझे किसी को कोई कमेंट नहीं करना, बहुत सारे जिक्र कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन द कैमरास, राइट? प्लीज गो एंड चेक
द स्टैटिस्टिक, तब बात करना है जब आपको नहीं पता। आपने कहा आप अच्छा आपको एक मिनट नहीं आप रुकिए, आपको पता है, आपको पता है, आप जो बात कह रहे हो इसके स्टैटिस्टिक आपको पता है, आपको पता है, सुनाओ। नहीं आप स्टैटिस्टिक दो, स्टैटिस्टिक दो। नहीं बार-बार कह रही जातिवाद नहीं होता। जातिवाद, आप जाति, मैं अब ये जाति, अब जातिवाद की बात आप ये कह रहे हो ना, तो आप ये सुनो, जातिवाद अब ज्यादा हुआ है, ये 5-10 सालों से 15 सालों से मैं ज्यादा देख रही हूँ, मुझे तो नहीं लगता। बड़ व्यवस्था का नाम सुना है? बड़ व्यवस्था का नाम सुना है? अच्छा एक बात बताएं, आप यहाँ पे जातिवाद करने हैं कि स्टूडेंट का नाम लेने आए हैं, या स्टूडेंट्स के राइट की बात करना है? आप मुझे बताओ, आप स्टूडेंट की बात करो, जातिवाद और इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप की मांग को सरकार क्यों नहीं मान रही? ये मुझे क्या पता, सरकार से पूछे। आपको नहीं पता है और किसे पता होगा? मैं तो यहाँ देखने आई हूँ, मुझे क्या पता। दिखारी हो तो भाई मैंने दिखा रही हूँ, आपको लगता है मानना चाहिए। सरकार यहाँ आके देख कर मुझे लगता तो सरकार आपको भी देख रही है, आप आके बोले। यहाँ पे भूखे प्यासे यहाँ पे गर्मी में है, सरकार क्यों नहीं सुनी? सरकार छात्रों की बात मान रही है। मुझे लगता है सरकार को यूसीसी रिफॉर्म करना चाहिए और स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहिए। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे स्टूडेंट और यूथ से मतलब है। देखिए मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, ये यूथ है। तो स्टूडेंट नहीं आए थे, आपको मतलब नहीं है? मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि मुझे स्टूडेंट से मतलब है, मुझे यूथ से ये मतलब लोग है। आवाज क्यों उठा रहे हैं, किसके लिए उठा रहे हैं? तो मैं वही बोल रही हूँ, तो मुझे स्टूडेंट यूथ के लिए ही तो है, किसी का बच्चा है, हाँ, ठीक है, सबके किसी के- बच्चे हैं, हाँ, और किसी का भाई होगा, किसी की बहन होगी। अब आपके साथ कुछ होगा, हम लोग आवाज उठाएंगे ना। अब आप देखिए, कह दो कि हम भाई यहाँ तुम क्यों क्यों आए? आवाज देखो, उठा हम रहे हो यहाँ क्यों भाई? आए? हम यहाँ क्यों आए? हम यही कह रहे हैं अरे ना नहीं, कि जो स्टूडेंट की बात आप तस्वीर करो, आवाज ऐसे, sorry। नहीं आप एक बात बताओ, आप स्टूडेंट की बात करो, तो मैंने भी यही बोला ना कि भाई स्टूडेंट के लिए अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कर रहा आई हो, थिंक लेकिन आपके हिसाब से इस्तीफा होना चाहिए ना। ये एक बात हाँ की बात बिल्कुल है। होना चाहिए, खुल के बोलो, बिल्कुल इस्तीफा नहीं, दो मैंने बोल धर्मेंद्र दिया। प्रधान। नहीं देखो, मैं ये कहती हूँ, अगर हम स्टूडेंट्स को करके लगता है तो वही बोला रहे ना। आपने मुझे सुना नहीं, आप अभी आए और आप बोलना शुरू कर दिए। मैंने ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को जब इस्तीफा देने से स्टूडेंट्स को अगर रिलीफ मिलता है तो इट इज़ गुड, और मुझे लगता है कि आप सबको संविधान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं परेशानी से गो थ्रू करते हैं। मुझे लगता है कि इस्तीफा सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों की सेटिस्फेक्शन है, यंग यूथ की सेटिस्फेक्शन है, जिसके लिए इतना बड़ा मुद्दा हो रहा है। सेटिस्फेक्शन कैसे होगा? देखो सब बच्चे यही तो बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, है ना। आपको अब आप बताएं क्यों बोल रहे हैं? देखो आप यहाँ पे इतने दिन से हो, आपने मुझे कहा कि हम रोज आ रहे हैं, तो आपको मुझसे ज़्यादा अवेयरनेस है ना। तो बच्चे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके रहते हुए, मोदी जी के रहते हुए, पूरे गवर्नमेंट के रहते हुए, बाकी लोगों के रहते हुए, योगी जी के रहते हुए मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि दहशतगर्दों की बी टीम कहा जा रहा है, कहीं ये डराने की कोशिश। मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। जिस दिन यूथ खड़ा हो जाएगा उस दिन क्रांति जरूर आएगी, लेकिन सही तरीके से, राइट डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। ब्राह्मणवाद और सनातनवाद के नारे लगा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप स्कूलों में जाए, कॉलेजेस में जाए, सब जगह हो रहा है। आप देखिए कितने सारे FIR आई हैं, अभी की नए आंकड़े आप देखोगे तो आप देखिएगा, अभी रिपोर्ट्स भी आई हैं, 2 लड़कियों के रेप हो गए, ठीक है, कॉलेज में 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई, लड़के के अगेंस्ट FIR, 1 साल के अंदर वो लड़का अभी रिहा हुआ और उसको बिल्कुल क्लीन चिट मिली, लेकिन उसका साल बर्बाद हो गया। आप बात करते ब्राह्मणवाद की, आप बात करते जातिवाद की, और आई विल अपोज द जातिवाद। आई बिलीव, आप एक बात बताएं, आप ब्राह्मणवाद की बात करें, किसी ब्राह्मण को आप नहीं कहते देखा मैं ब्राह्मण हूँ? किसको देखा होगा मुझे बताइए, किसी को नहीं देखा होगा। आप अगर और बात, अच्छा एक सेकेंड, अब देखिए बनाए वीडियोस, आप एक बात बताइए, खाली वीडियो ब्राह्मण्स के आते हैं, क्षत्रियों के नहीं आते, वैश्यों के नहीं आते, हर कास्ट से आते हैं कि नहीं? अभी एक वीडियो मैंने देखा था परसों, जिसमें कहा था कोई ब्राह्मण मिला तो हम काट देंगे उसे। काट दोगे तुम? संविधान के रहते तुम काट दोगे? न्याय के रहते काट दोगे? मतलब फिर इसी तरह से ब्राह्मण भी कुछ नहीं कर सकता। अगर बात संविधान की हो रही है, और बात अगर पूरे जुडिशियल सिस्टम की हो रही है, और अगर आप पूरे जुडिशियल सिस्टम को आप लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि जुडिशियल सिस्टम है, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अभी आप जिस संविधान का सहारा ले रही है, उसी संविधान को बदलने की बात भी इसी देश में। बस इतना ही मैं कहना एक चीज़ कहना चाहूँगी। चाहता हूँ, शिक्षा के लिए आज हम इसलिए आए हैं, कोई रिक्शे वाला हो, कोई गरीब तबके का बंदा जिसके पास पैसा नहीं है, शिक्षा आज के टाइम पे किन से क्यों नहीं लेना? हर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबका भाई लेना देना है। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं 10th पास हूँ, ठीक है, मुझे पता शिक्षा अगर आपके पास बेहतर नहीं है, आप खड़े नहीं हो सकते किसी अच्छे एजुकेटेड इंसान के पास,
ठीक है, आप कोई भी होगे, ग्रेजुएशन करा, कोई एमकॉम बीकॉम या पीएचडी होल्डर आपके सामने कुछ बोल देगा, ठीक है, आप सिर्फ शिक्षा के अभाव में या जानकारी के अभाव में नहीं दे पाओगे, उसे नहीं जवाब दे पाओगे, आपको शर्मिंदगी होगी। शिक्षा बेहतर क्यों नहीं है, ये भाई सरकार का एलिमेंट है ना शिक्षा, या ये काम खुद ही जनता अपने प्राइवेट पैसे से करेगी? भाई शिक्षा सरकार में भी होता था। भाई तो एक बात बताओ, कांग्रेस गई ना अभी? हाँ, कांग्रेस के बाद कितनी बार नीट लीक हुआ है? 13 बार हुआ है। हाँ, अब सीधी सी बात है भाई, मैंने गलत किया, मुझे भगा दिया, आप आए कुर्सी पे, आप ये कह रहे हो कि ठीक है भाई उन्होंने गलत किया, मैं भी कर लूँ पहले, उसके बाद फिर देखेंगे। भाई किसी को मत भगाओ, बट एटलीस्ट दुरुस्त तो करो नीति। तो आप सहमत हो ना, जो काम नहीं करे भगाना चाहिए, भगाओ फिर, जो काम नहीं कर रहा उसको भगाओ भाई। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना कांग्रेस ना बीजेपी किसी का। आई थिंक मेरे को पहले भाई इसका कोई भी युवा हो, पढ़ा लिखा युवा हो, भाई एक सेकंड, आप पत्रकार हो आपने बन सकते पीएम क्या? भाई मैं उतना एजुकेटेड नहीं हूँ, ठीक है, अगर एजुकेटेड आप कह रहे हो अनपढ़ है मोदी जी, आप कहना चाहते हो अनपढ़ है? उनने तो डिग्री दिखाई थी भाई, मेरे ख्याल से वो फर्जी है डिग्री आपके कहने के हिसाब से। फर्जी है वो भी डिग्री, फर्जी दिखाए नहीं, मैंने नहीं बोला, आपने बोला कि भाई मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हो। मैं 10वीं किया, मोदी जी 10वीं नहीं पढ़े। भाई क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, देश का युवा जो जागरूक होगा वो करेगा भाई। पढ़े लिखे ही बनेंगे जब देश का जितने अधिकारी हो सब पढ़े लिखे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, आप मेरे जूनियर हो, मैं तुम्हारे सीनियर हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, तुम्हें अनपढ़ता वाली बात बताऊंगा कि पढ़े लिखे वाली? जब मुझे पता ही नहीं होगा कुछ, आप कहाँ अभी? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि हाँ, आप खुद भी बन सकते, जरूरी इस देश में जरूरी ही नहीं है। भाई आप लोग वोट पता किससे दोगे? आप पता किससे दोगे वोट? आप दोगे पढ़े लिखों को? बता दो, अगर पढ़े लिखों को वोट दोगे आप? मैं तो दूंगा। ये सिर्फ कह रहे हो भाई, अभी तुम्हारी बिरादरी का कोई आ गया, तुम पीछे घूमोगे उसके। बिहार में एक मिनट, हाँ सुनो भाई, पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए? बिहार के एक प्रोफेसर थे, उसके पीके की पार्टी के, उसको एक किसने हराया? तुम दोनों का कंपैरिजन करना। सॉरी, क्यों हारे भाई? अब मुझे प्रोफेसर थे, 90 किताब उन्होंने लिखी थी। हाँ तो उन्होंने क्यों नहीं दे रहे? बिहार वाले क्या सारे अनपढ़ हैं? पढ़े लिखे तो वहाँ आप जैसे नहीं है लोग। कौन बड़ा लिखा? उनकी खुद की स्वास्थ्य ठीक नहीं है भाई। भाई वो चलो छोड़ो, फिर उसकी रील आपने देखी होगी कैसी वायरल हो रही है, एक वो डैश गाना लगा हुआ है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब भाई एजुकेशन या साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाओ यार। हाँ भैया, ये कड़वी सच्चाई है भाई। एजुकेशन, आप एजुकेटेड होगे ना अच्छे से, ठीक है, आपको एक सही डायरेक्शन में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ेगा। लोग तो सबसे ज्यादा जातिवाद करते हैं ना, देखिए भैया उनको पता है, उनको ये है कि भाई मेरी बिरादर जैसा भी है, ठीक है, एक लगाव है, जब तक एजुकेटेड पूरे नहीं होंगे इतने। भाई एक वोट एजुकेटेड हो या अनपढ़ हो, वोट की वैल्यू दोनों के बराबर है, ठीक है भाई। आप 4 लोग हो संख्या में एजुकेटेड, मैं 40 हूँ अनपढ़, ठीक है। अब बताओ किसकी ज़्यादा वैल्यू बनेगी? भेड़ बकरियों की चाल चल रही है यहाँ, ठीक है। कोई भी तुम साइंटिफिक बात कर दो, ठीक है। इवन भाई मुझे पता है कि भाई धर्म से रिलेटेड ना भी हो यार, हर चीज़ को धर्म से क्यों जोड़ना चाहिए भाई? अब एक बात बताओ भाई, पर धार्मिक देश है तो जोड़ना तो पड़ेगा भाई, धार्मिक देश है भाई, आस्था, सुनो, जातिवादी देश, धार्मिक देश तो है भाई आस्था की बात पता है, कोई ऐसा बंदा करे जो धर्मगुरु हो तो अच्छा लगता है भाई। राजनेताओं का क्या काम है भाई धर्म से? मुझे ये बताओ भाई, भाई राजनेता को चुना किस लिए कि तुम भाई एजेंडा? भाई धार्मिक लोग करेंगे भाई, बहुत अच्छा है, दिल को सुहाना लगेगा भाई। तुम्हारा काम है भैंस क्या ये चीज़ करने का, देश को आगे बनाने का, एजुकेशन लाने के लिए, हॉस्पिटलिटी ठीक करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए होना चाहिए, राइट भाई। किसी को लगा कि बोले अब आपका काम ये है, उनको जो